आज हम लोग फिजिक्स के लिए बेसिक कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होप काइनेमेटिक्स 1 हो गया होगा अच्छे से सब लोगों का। सारे होमवर्क डाउट सब क्लियर हो गए? यस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलस फॉर फिजिक्स। सुनो, इतना बात में पहले समझो, ये क्या है? ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मैथमेटिक्स। डिफरेंट मैथमेटिक्स का मतलब है अभी तक हम लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं ये मैथ्स है डिस्क्रीट नंबर का मैथ। अभी तक जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं वो है डिस्क्रीट नंबर का मैथ, दैट इज 2 + 3 = 5। पर 2 अगर कोई फंक्शन है, 3 की जगह कोई फंक्शन है, तो उस केस में हम लोग इस तरह का कोई मैथमेटिक्स लगाने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है निकालना क्या है, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे पहले मैं बताता हूँ डिफरेंशिएशन की कहानी शुरू कहाँ से हुई। डिफरेंशिएशन की कहानी यहाँ से शुरू हुई कि न्यूटन ने जब फोर्स बिटवीन डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इस पर रिसर्च कर रहा था कि अर्थ है, सन है, बहुत सारे प्लैनेट हैं, सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन अपनी ग्रेविटेशन के लॉ को जब एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था न्यूमेरिकली, देन ही फाउंड कि डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कीप ऑन चेंजिंग। जैसे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं है, दूसरे प्लैनेट का कांस्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अगर कंटीन्यूअस बॉडी का किसी ऑब्जेक्ट पे निकालना है तो जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है डिस्क्रीट नंबर, वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं because things are keep on changing with respect to time or some other parameter। तो इसको ओवरकम करने के लिए न्यूटन ने ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सेट ऑफ मैथमेटिक्स का ही खोज कर दिया या बनाया, जैसा कह लो, उसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। अब कहोगे कि ऐसा कैसे होगा कि कोई एक डिफरेंट सेट ऑफ मैथमेटिक्स ही खुद से इजाद कर देगा और सब लोग उसको मान लेंगे? तो होता क्या है कि हर मैथमेटिक्स का अपना एक लिमिटेशंस है। जैसे चलो एक बात सिखाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग पढ़ रहे हो? यस सर। 9th-10th में भी पढ़ा था, अलजेब्रा भी पढ़ा था, अरिथमेटिक भी पढ़ा था। तो जैसे 9th-10th में जो अरिथमेटिक आपने पढ़ा ना, वो सब्जेक्ट वहीं पे खत्म हो गया। अब अरिथमेटिक है ही नहीं इसके आगे, समझ रहे हो? अरिथमेटिक का लिमिटेशन है, जितना आपने 9th-10th में पढ़ा अरिथमेटिक, उसके आगे अरिथमेटिक है ही नहीं, कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट का लिमिटेशन है, उससे उतना ही काम कर सकते हैं। सेम स्टोरी है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग तो खैर अपने बोर्ड में 10th में ही पढ़ लिए थे एडवांस मैथमेटिक्स, तो उसी समय ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई थी, 11th-12th में पढ़ने की जरूरत नहीं हुई थी। बट ठीक है, आप लोगों के लिए अभी 11th-12th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे ना, बस खत्म हो गई ट्रिग्नोमेट्री, इसके आगे है ही नहीं, ठीक है। तो ये हर मैथमेटिक्स का अपना एक लिमिटेशन है। तो अलजेब्रा जो काम करता है, उसी तरह अलजेब्रा के भी अपने लिमिटेशंस हैं। अलजेब्रा जो काम करता है वो सारे काम कैलकुलस करता है, और जो काम अलजेब्रा नहीं कर पाता है वो काम भी कैलकुलस करता है। तो ये एक स्टेप आगे की मैथमेटिक्स हो गई, जो न्यूटन ने फंडामेंटल बहुत सोच समझ के प्रपोज किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट, और सारे काम हो रहे हैं तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। तो एक नया मैथमेटिक्स शुरू हो गया, जिस मैथमेटिक्स को हम लोग कैलकुलस कहते हैं।
कैलकुलस में ऐसा नहीं खत्म हो गया, मैं एक लाइन बोला कैलकुलस खत्म हो गया, नहीं, कैलकुलस ओरिजिनेट कैसे कैसे हुआ धीरे धीरे सीखेंगे। तो कैलकुलस में अभी तक मैंने जितनी कहानी सुनाई उसमें एक बात आपको समझ आया होगा कि अलजेब्रा डील्स विथ डिस्क्रीट नंबर whereas calculus deals with function। ये एक लाइन समझ आ गई अलजेब्रा और कैलकुलस में डिफरेंस। यस सर। तो अलजेब्रा और कैलकुलस में पहला डिफरेंस है कि अलजेब्रा डिस्क्रीट नंबर, अलजेब्रा में भी जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं तो a और b देखने में अल्फाबेटिकल सिंबल लगता है बट ये कांस्टेंट है, उसको नोट डिनोट करते हैं a b x y को उससे, बट है वो कांस्टेंट। तो अलजेब्रा डील्स विथ डिस्क्रीट नंबर्स, कैलकुलस डील्स विथ फंक्शन। ये पहली लाइन में कोई दिक्कत किसी को? सर तो पहला लाइन में लिखता हूँ, ध्यान से समझो, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है ये। अभी के बाद मतलब 11th-12th के बाद 60% से ज्यादा और 11th-12th और 11th-12th के बाद इंजीनियरिंग में 100% मैथमेटिक्स कैलकुलस ही यूज होगा, क्योंकि बाकी सारे मैथ मोर और लेस अलजेब्रा थोड़ा और आगे चलता है रियल एनालिसिस तक, पर सब खत्म हो जाते हैं कैलकुलस ही चलता है। तो पहली चीज हमने सीखी कि कैलकुलस डील्स विद फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन भी एक चैप्टर है, फंक्शन को डेप्थ में जाएंगे तो बहुत तरह के फंक्शन के अंदर डेफिनेशन है। सीधी भाषा में मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर y इज इक्वल टू लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 कुछ ऐसा है, तो हम कहेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये बात समझ आया? तो हम लोग बोलेंगे इसको कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y और x के बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। इसमें से x जो होता है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y होता है इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई दिक्कत? और y और x के बीच कौन सा रिलेशन है, इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक रिलेशन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है फंक्शन, दैट इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझो जरा ध्यान से, सब ध्यान से सुनेगा। सपोज मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जस्ट एग्जांपल के लिए। तो x कैन टेक एनी वैल्यू 0 1 5 10 -y -10 कुछ भी डाल सकते हैं, बट y कैन नॉट टेक एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली, जैसे y -3 नहीं हो सकता। समझे तुम लोग मेरी बात? यस Yes, सर। sir. Hence, Yes, sir. value of y will always depend on value of x. That's why y we call it as dependent variable, whereas x we call it as independent variable. Am I clear? Yes, sir. यस सर। तो ये डिपेंडेंट और जैसे y is equal to x स्क्वायर में क्लियरली दिख रहा है कि y कैन नॉट टेक एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली। बाकी रिलेशंस फंक्शन में आपको हो सकता है ऐसा नहीं दिखे, जैसे मैं लिखूं y is equal to sin theta, तो again y cannot take any value independently because sin theta has a range from -1 to +1. So theta is independent variable but y is dependent variable. समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ आया कि y is a function of x. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो जरूरी नहीं है।
जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ये स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन हो सकता है, डिस्टेंस और टाइम, या कोई भी एक चीज मान लो। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी देयर इन एनी रिलेशन। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कीप ऑन चेंज, बट नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वो एक ही रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितना चेंज हो, मतलब थ्योरेटिकली जितना चेंज होना हो सकता है, हम लोगों को 11th 12 में इन फिजिक्स एज वेल एज इन मैथमेटिक्स वी हैव, फिजिक्स में तो थोड़ा ज्यादा लगेगा बट मैथ में तो उतना लगेगा नहीं, वी हैव टू डील विद फंक्शन हैविंग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसको हम लोग बोलेंगे कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल। मतलब हम लोगों के केस में y केवल x का फंक्शन होगा, बट y x का भी फंक्शन होता है, साइमल्टेनियसली y x t दोनों का फंक्शन हो सकता है। मींस मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी देयर, बट वी हैव टू डील विद फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो हुआ कैलकुलस मैथमेटिक्स। अब हर मैथमेटिक्स का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। ये इतना थ्योरेटिकली डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है अलजेब्रा में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबको मालूम है? हर Yes. मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक सिंबल होता है। ऐसा होता है तो कहते हैं प्लस है, ऐसा होता है तो कहते हैं माइनस है। नाम नहीं जानना होगा, बट ये सारे सिंबल को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। ये बात समझ आई? तो जैसे जरा सा समझ लेते हैं हम लोग, मतलब फंडामेंटली आपके दिमाग में बैठाने के लिए। अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो क्या क्या हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन। तो किसी भी दो डिस्क्रीट नंबर के बीच हम लोग कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो इस सिंबल को देखकर पता चलता है ना? Yes, sir. Yes, ये जो सेट ऑफ सिंबल्स हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। और ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल और अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो अलजेब्रा में 4 ऑपरेशन होते हैं। कोई दिक्कत? अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस जब कभी भी हम लोगों को सिखाया गया होगा, उस समय हम लोग क्या करते थे, रहे होंगे स्कूल में, कि चारों ऑपरेशन को अलग अलग रिलीजियसली सीखते थे। एडिशन अलग से, सब्ट्रैक्शन अलग से, मल्टीप्लिकेशन अलग से, डिवीजन अलग से। बट जैसे जैसे बड़े हो गए तो हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही है, एक पॉजिटिव नंबर और दूसरे नेगेटिव नंबर का एडिशन ही सब्ट्रैक्शन है ना? Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन ही है, 2 into 4 means 2 is being added 4 times. Yes, sir. बट जब पहली बार सीखे होगे तुम लोग, उसी समय अगर कोई ये सिखाने की कोशिश करता है कि बेटा ये सब कुछ नहीं है, एक ही प्रोसेस है एडिशन, तो शायद आप सीख नहीं पाते बचपन में। ये फैक्ट समझ आ रहा है? हाँ सर। सर। Yes, तो sir. जैसे जैसे हम लोग ग्रो होते हैं ना, वैसे वैसे खुद से डेवलप होता है कि अरे ये तो बहुत आसान था। बचपन में अगर मान लो जिस समय टेबल याद करने की बात थी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगर रटते हम नहीं, मान लीजिए हम कहते कि नहीं पहले हमको समझाओ कि ये कैसे हुआ तभी हम रटेंगे, तो शायद नहीं सीख पाते।
तो रखना भी शुरू में क्या होता है, पढ़ने का यही तरीका है। फर्स्ट स्टेप इज रूट लर्निंग। रखना बुरी बात नहीं है। अब रूट लर्निंग हो गया और आपके दिमाग ने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि बॉस दिस इज द फैक्ट, 2 into 2 is 4, हम इसमें क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड लेवल माइंड सोचता है कि ये हुआ कैसे। तो फर्स्ट स्टेप क्रैमिंग है, इसमें कोई ये नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्रैमिंग में हम लोग ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख लिए थे। जैसे जैसे बड़े हो गए खुद से क्वेश्चन करना शुरू किया, तो एनालाइज किया कि ये सब एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बट यस, इन अलजेब्रा देयर एग्जिस्ट 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर। ये जो हमारा नया मैथमेटिक्स है कैलकुलस, इस कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ये जो डिफरेंशिएशन होता है, अब जैसे हर मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक ऑपरेटर है, तो डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है उसको ऐसे लिखते हैं, d अपॉन dx ऑफ fx। fx मतलब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल या y कहते हैं, d by dx ऑफ y। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सिंबल सीख रहे हैं, क्या मीनिंग है नहीं मीनिंग है ये एक दिन में नहीं सीखेंगे, इसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा। बट कम से कम सिंबल पहचानना तो सीख ले, ये एडिशन का साइन है ये। इसी तरह इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा वाला साइन y dx, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा इसको पढ़ते हैं। अभी मेरा पर्पस है सिर्फ 2 चीज बताना कि कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एक का नाम डिफरेंशिएशन, दूसरे का नाम इंटीग्रेशन। ये जो सिंबल है d by dx, ये पूरा ये एक सिंबल है समझो। तो ये पूरा सिंबल जिसके साथ अटैच होगा, y के साथ अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर हो गया। उसी तरह ये जो सिंबल है ये है इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, जिसके साथ अटैच होगा उसका हमें, जैसे y के साथ ये सिंबल अटैच है तो हम समझ लेंगे कि y का इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। वैसे ही y के साथ ये सिंबल दिखेगा तो हम समझेंगे y का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। करते कैसे हैं वो सीखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? 2 ऑपरेटर का नाम तो सीख लिया और सिंबल समझ लिया, इतना ही पर्पस है। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर आज हम लोग इस डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, कैसे करते हैं, क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या है, ये सब देखिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। इरेज करूं? हाँ सर हो गया। यस सर। यस सर।
सर बोलिए। सर वो आपने इंटीग्रेशन में क्या लिखा है, वो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके सर। अब हटा दो, हो गया होगा शायद। यस सर। यस सर। अब हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे, अभी से लेके अगले 4-5 लेक्चर तक डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे। बट फर्स्ट स्टेप कैसे करते हैं, फिर इसके मीनिंग के चक्कर में पड़ेंगे। इसके मीनिंग के चक्कर में पड़ जाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। जैसे बचपन में जिद करके बैठ जाते कि हमको बताओ कि हम ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ये सिखाओ, तभी पढ़ना शुरू करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ आया कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बिना तो जिंदगी चलेगी ही नहीं। समझ रहे हो इस बात को? मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे ही कैलकुलस डिफरेंशिएशन में तुम आज से ही मेरे पीछे पड़ जाओगे कि सर ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या यूज है, सब बताओ, तभी पढ़ना शुरू करेंगे तो यकीन मानो सीख नहीं पाओगे। हाँ, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर के बाद आपको इसका यूज दिखने लगेगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप है कि ये होता कैसे है, ये सीखना है। और ये आप मान लीजिए कि सर बता रहे हैं तो इसका यूज होगा ही। जैसे बचपन में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था जब टेबल वेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो मान लेना था कि ये यूज होगा ही, भले ही अभी समझ नहीं आ रहा है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, बट रियल लाइफ में बहुत है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। सेम थिंग इज ट्रू विद डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप अभी उसी स्टेज में हो जैसे कि स्टैंडर्ड 1 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन के स्टेज में थे। तो अपनी साइकोलॉजी को वही रखो, तभी सीख पाओगे। क्लियर है? यस सर। डिफरेंशिएशन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा यूज मैं आपको बताता भी चलूंगा ताकि एक इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन जैसे मान लीजिए ये y एज अ फंक्शन ऑफ x का कोई ग्राफ है, ऐसा y x का कोई फंक्शन है सर किसी की 2 डिवाइस ऑन है, वॉइस इको हो रहा है। ऐसा। अब क्या होगा, y की वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग एज x चेंजेस। तो अभी जब x की वैल्यू x है तब y की वैल्यू y। अब अगर x की वैल्यू चेंज होकर x की वैल्यू चेंज होकर मान लो x प्लस डेल्टा x हो गई, तो y की वैल्यू चेंज होकर y प्लस डेल्टा y हो गई। नीचे भी आ सकता है, माइनस डेल्टा y भी हो सकता है। डिपेंड, डेल्टा y का वैल्यू मिलेगा तो समझ आएगा प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। डिपेंड करता है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बट फॉर एनी चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देयर एग्जिस्ट अ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। एम आई क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ में, ये वाला पोर्शन हुआ मेरा डेल्टा एक्स और ये वाला पोर्शन हुआ मेरा डेल्टा वाई, ऐसा हुआ। तो ये जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का रेशियो है, कब? जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है,
जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, जैसे अब जस्ट यहीं से मैं एक एग्जांपल काइनेमेटिक्स का ऐड कर देता हूं। मैं जैसे काइनेमेटिक्स में एक वर्ड आता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, हर जगह ये इंस्टेंटेनियस वर्ड लिखा हुआ। मतलब है कि जैसे घर से आप निकले और क्लासरूम पहुंचे and 5 kilometer of distance you took 1 hour, then you will say boss my speed is 5 kilometer per hour. उस समय भी मैंने कहा था कि since this particular data is averaged over 1 hour interval, that's why whatever it gives 5 kilometer per hour is average speed. Yes, sir. But during motion at each and every point of time your speed would have been different. Yes, sir. ये Yes, जो sir. आपको 1 घंटा ही लगा, वो 1 घंटा ऐसा नहीं था कि आप हमेशा 5 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहे थे। ये एक एवरेज टाइम है, एवरेज डिस्टेंस है और टोटल टाइम है, तो ये एवरेज स्पीड हुआ। बट आप घर से निकले, उसके 2 सेकेंड के बाद आपकी स्पीड कितनी थी, या उसके 3 सेकेंड के बाद आपकी स्पीड कितनी थी, या घर से निकलने के 3 किलोमीटर बाद आपकी स्पीड कितनी थी, तो वो प्रिसाइजली अगर हम स्पीड की बात करें तो that will be a speed at a particular instant, isn't it? Yes, sir. Yes, So whenever sir. I am your speed after 3 minutes means आपके घर से निकलने के 3 मिनट के बाद आपका डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, वो स्पीड है, वो मुझे चाहिए, है ना? Whenever I am saying your speed at t is equal to 3 सेकेंड, means t is equal to 3 सेकेंड पर उस मोमेंट पर आपका रेट ऑफ चेंज क्या है, मतलब पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, वो एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर इस x के पोजीशन पर y किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये हर जगह अलग अलग होगा। इस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या होगा, तो जब हम इस पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं मींस डेल्टा x इज वेरी स्मॉल एंड डेल्टा x इज वेरी स्मॉल मींस डेल्टा x 0 के जितना करीब होगा और टेंडिंग टू 0 होगा, उस मोमेंट पर डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू जो भी होगी दैट रेट ऑफ चेंज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसकी आवाज आ रही है? म्यूट करो खुद को। सर आवाज सर नहीं आ कुछ रही सुनाई नहीं दे रहा है, किसी का माइक। तो मैं कह रहा था कि अगर ये डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी है, डेल्टा x is tending to 0, then only we will say कि डेल्टा y by डेल्टा x at that particular value of x is this much, क्योंकि ये x यहाँ से यहाँ होगा तो ये रेट ऑफ चेंज फिर बदल जाएगा। समझे आप? Yes. तो ये सर एक रेट बार ऑफ वापस समझा चेंज दोगे? सर हर एक बार वापस पोजीशन समझा। पर अलग अलग होगा। तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x का जो रेशियो है, ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x का रेशियो है, ये x के हर वैल्यू पर अलग अलग होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर कितना होगा उसको हम लोग dy बाय dx कहते हैं। तो जब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि घर से निकलने के 10 मिनट बाद आपकी स्पीड कितनी है, तो घर से निकलने के 10 मिनट बाद के टाइम पर आपका पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब 10 मिनट पर अगर मैं कह रहा हूं तो 10 मिनट प्लस फ्रैक्शन ऑफ 0.1000 सेकंड, कुछ ऐसा से लेकर आगे पीछे उतने ही ड्यूरेशन में हम चेक करेंगे जो आपका रेट ऑफ चेंज होगा वो उस समय की स्पीड होगी, है ना? हाँ तो ठीक वैसे ही अब ये तो मैंने लैंग्वेज की भाषा में बोला। जैसे सुनो, फिजिक्स मतलब मैथ और लैंग्वेज में क्या फर्क है? एडिशन आपको आज से पहले भी आता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बट मैथ के लैंग्वेज में शायद पहली बार सीखा होगा कि वो जो सिंबल है प्लस माइनस उसको मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो जानना अलग चीज है, समझना अलग। जैसे डेल्टा y बाय डेल्टा x का जब डेल्टा x की वैल्यू छोटी होगी तो जो रेट ऑफ चेंज होगा उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो अब मैं इस डेफिनेशन को ऐसे लिख दूंगा
लिमिट LT मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये जो रेशियो आया इसी को हम लोग dy by dx कहते हैं। ये हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। सर एक बार ये वाला वापस बोलो। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ, सर वो LT और फिर वो उसके बाद बोला सुना के कहे उसको एक लाइन मैथमेटिक्स में ऐसे कहते हैं। तो ये हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। That is rate of change in y with respect to x when change in x is very small. समझ आया? Rate of change in y with respect to x when change in x is very small tending to 0. क्लियर है? तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल। नहीं सर, सर वो LT और वो क्या है नीचे LT को लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट। LT इज लिमिट। ये तो रेशियो समझ आया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये एक रेशियो है। कैसा रेशियो है? जिसका डिनोमिनेटर बहुत छोटा है। ये जितना ज्यादा छोटा होगा ये उतना प्रिसाइज रेट ऑफ चेंज देगा, ये उतना ज्यादा इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये पूरा जो भी आएगा उसी को हम लोग dy by dx कहते हैं। यस सर, समझा। जैसे मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो मैथमेटिकल सिंबल है जिसको देख के आप डर गए, इसका यूज कहीं नहीं आएगा आपको। ये सब लिमिट लिमिट लिखने का हो सकता है जरूरत भी ना पड़े, लेकिन एक मैथमेटिकल डेफिनेशन यही है तो वही बता रहा हूँ। एग्जांपल जैसे मैंने फिर आपको कह रहा हूँ, घर से निकलने के 10 मिनट बाद आपकी स्पीड कितनी है? मतलब घर से जब निकले तो 10 मिनट के बाद उस समय मुझे देखना है कि आपका पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है उस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए। मतलब वो 10 मिनट से जस्ट थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे देखेंगे तो उस पर्टिकुलर जितना छोटा टाइम इंटरवल लेंगे उतना ज्यादा प्रिसाइज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता पाएंगे। यस सर। जी सर। वो जो छोटा टाइम इंटरवल लेंगे दैट इज डेल्टा एक्स, वो जितना ज्यादा छोटा होगा उतना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होगा। दैट्स व्हाई डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। क्लियर है? तो ये जस्ट लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। हम भी कहानी सुना रहा हूँ, उसको लिखने का तरीका है मैथमेटिकल। ठीक है, बनाएंगे सर इसको। अब इसी बात को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि इसको हम लोग इस यही डिफरेंशिएशन में आगे चल के खूब सारे फॉर्मूला आएंगे, खूब सारी कहानियां होंगी, बट फंडामेंटल पूरे डिफरेंशिएशन का यही है। पूरे डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल यही है। अब इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो इसी को अब एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो एक स्टेप बढ़ा के लिख दूंगा तो इसको क्या लिखूंगा? dy by dx is equal to limit डेल्टा x टेंडिंग टू 0। ध्यान से देखो, डेल्टा y को मैं लिख दूंगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यही लिख दूंगा। डेल्टा y का मतलब क्या हुआ? चेंज इन y, मतलब y की फाइनल वैल्यू मींस x प्लस डेल्टा x प्लस जो y की वैल्यू है और x की इनिशियल वैल्यू दैट इज fx, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही डेल्टा y होगा। सर नहीं समझा, एक वापस समझाओ ना। नहीं समझा सर। ये एक्सप्रेशन और ऊपर वाला एक्सप्रेशन सेम है, ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। तो बस आज इतने को ही समझते हैं, इतना जो लिखा इसी को समझते हैं। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ऑल्दो इसको आपके पास टाइम है इसलिए मैंने पढ़ा दिया, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधे फॉर्मूला लिख के भी पढ़ सकता था। लेकिन जब सीख ही रहे हो तो अच्छे से मजे से सीख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जल्दी से इसको कॉपी करो और इसको यूज कैसे करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। जल्दी से 2 मिनट के अंदर कॉपी करो।
सर वो जो लाइन में मैथमेटिकल के आगे क्या लिखा है शब्द? मैथमेटिकल of- डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सर वो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स है ना? हाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। सर सर डेल्टा एक्स 0 हो सकता है? जीरो नहीं, टेंडिंग टू जीरो। अब थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट के जैसा बात करो, कॉमर्स के जैसा नहीं कि डेल्टा एक्स जीरो है। जीरो नहीं है, छोटा है, जीरो के करीब है। जितना ज्यादा करीब है उतना ज्यादा प्रिसाइज मेरा रिजल्ट है। जीरो नहीं है, समझ आया? डिनोमिनेटर किसी भी फंक्शन का जीरो नहीं हो सकता है, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। पढ़े हो ना बचपन में? सर आपने y को x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वो फंक्शन ऑफ x लिखा, उतना ही नहीं समझा, बाकी सब समझ गया। ओ, जो डेल्टा y है मतलब y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल वैल्यू। हाँ या ना? सर फिर से एक बार आपने क्या बोला? डेल्टा y इज y का फाइनल वैल्यू माइनस y का इनिशियल वैल्यू। यस और नो? हाँ यस सर, हाँ सर, यस सर। हाँ सर। तो y का फाइनल वैल्यू मतलब फाइनली y का वैल्यू x प्लस डेल्टा x पर है ना? सर क्या क्या क्या? ओ क्या सर यही नहीं समझ रहे आप क्या बोल रहे हो। जब x था तब वैल्यू y थी। अब जब x इंक्रीज होकर x प्लस डेल्टा x हो गया तो y की वैल्यू चेंज हो गई। हाँ या ना? यस सर। हाँ तो हाँ, y हाँ। की नई वाली वैल्यू x के किस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है? x एक्स प्लस प्लस डेल्टा डेल्टा x प्लस एक्स। डेल्टा एक्स। डेल्टा x। तो x की जगह x प्लस डेल्टा x रख देंगे तो नया वाला y मिलेगा यस सर, यस सर। माइनस। x की जगह x रहने देंगे तो पुराना वाला y मिलेगा। यस यस सर, यस सर। और इन दोनों का डिफरेंस इज चेंज इन y। यस सर, अब समझा? यस सर, अभी हाँ, समझा। हाँ, समझ सर। गया। जो पूछ रही थी समझ आया? हाँ सर। इरेज करूं क्या? कर लो। बोलो बेटा, इरेज करूं? यस सर। यस सर। अच्छा सही सही बता तुम लोगों में से किस किस ने डिफरेंशिएशन पहले से पढ़ रखा है? बहुत लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ रखा होगा। सर थोड़ा थोड़ा देखा हुआ लग रहा है। थोड़ा देखा हुआ पढ़ा है नहीं? सर। अभी नहीं लग रहा हो? सर पढ़ा है थोड़ा सा। पढ़ा है। पढ़ा है सर। तो मैंने तो अभी तक डिफरेंशिएशन का एक भी फॉर्मूला नहीं बताया। ये तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है ना, फॉर्मूला तो नहीं है बेटा। यस सर। यस सर। डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है। तो अब डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन पर ही काम चलाते हैं। देखिए देखिएगा ध्यान से। एक मैं करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे। लिखना कोई बात, 2 मिनट बस ध्यान से प्यार से देखो, समझ आ गया तो मजा नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन इज फाइंड differentiation of y with respect to x where y is equal to, y की वैल्यू है 2x स्क्वायर, कुछ भी दे दो, 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 35। तुम लोगों में से जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है बताओ इसका आंसर क्या होगा? 4x minus 16 plus 3। 4x माइनस 16 होगा। यस। पढ़ रखा है?
Yes, sir. Yes, sir. कहाँ से आया ये? पावर आगे ले लो. पावर आगे ले जाए पीछे ले जाए रटा दिया होगा सर ने, बदल दिया होगा. फंडामेंटल जो सिखाया है उससे इसको कोशिश करते हैं सब लोग. देखिए मुझे जैसे मान लो तुम लोग को कुछ फॉर्मूला सर ने रटा दिया होगा, बट एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. तो जो फॉर्मूला रटे हो वो तो मैं भी रटवा दूंगा, वो सबको याद हो जाता है, बट फंडामेंटल मैंने आपको सिखाया कि डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है कि dy by dx इज लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f of x plus delta x minus fx अपॉन डेल्टा x. यही सिखाया मैंने, है ना? हाँ सर. तो मैं अब इसको ऐसे लिखूं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x प्लस डेल्टा x को जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 16 इंटू x प्लस डेल्टा x प्लस 35 ऐसा होगा, माइनस 2 इंटू x का स्क्वायर 16 इंटू x प्लस 35 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऐसा होगा. ये 35 गया तो देखिए लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0. देखो 2 अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूं इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है. यस सर. दिख रहा है ना? हाँ. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो a माइनस बी डेल्टा x और a प्लस बी 2x प्लस डेल्टा x होगा ऐसा. Yes, sir. ये 16x ये 16x कैंसिल होगा और ये माइनस 16 डेल्टा x बचेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऐसा होगा. बोलिए. यस सर. तो डेल्टा x सब में कॉमन है, हटा सकते हैं. तो ये हो गया लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0. ये मेरा हो गया 2 इंटू 2x प्लस डेल्टा x माइनस 16 ऐसा हुआ. हाँ सर. अब देखो पहले वाले स्टेप में अगर हम डेल्टा x को 0 पुट कर देंगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर डेल्टा x 0 पुट करने पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा. दिख रहा है? Yes. अब ये डेल्टा x टेंडिंग टू 0 को इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4x माइनस 60 जो आपका इस डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया. ये डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल है. आया समझ में? सर वीडियो लैग हो गया था, एक बार फिर से बताओगे? कॉपी करो, एक एक स्टेप कॉपी करो, रास्ते में दिखता चला जाएगा. कुछ नहीं बोला मैं. सर वो सेकंड स्टेप में क्या किया है? x की जगह x प्लस डेल्टा x y दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 35. तो x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट किया माइनस x की जगह x ही रहने दिया. लिखो लिखो, लिखते लिखते चमकेगा, लिखते लिखते चमकेगा. नहीं चमकने का कुछ नहीं है इसमें.
बोलो। लिख रहे हैं सर, एक मिनट। आगे बढ़े। नहीं सर, 2 मिनट। हाँ ठीक है, कोई बात हाँ सर। हो गया। Yes, sir. हाँ आगे बढ़े। यस सर। जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए देखता हूँ 1-2 आप खुद करके देखो। जैसे अब इस क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ y = 1/x। जरा खुद करके देखो। next. बोलिए next. सर 1/-x का स्क्वायर। वेरी गुड। क्या क्या क्या? -1/x². -1/x², ऐसा आया होगा। Yes, sir. बट मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको फॉर्मूला लगा के आया है जो पहले से पढ़े हुए या जो मैं अभी सिखाया हूँ उससे आया है? जो मैं अभी सिखाया हूँ उससे लगाने की कोशिश करो। एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है, नहीं तो मेरा क्या है, मैं भी फॉर्मूला लिख लेता, कहता फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते चलो। सर आपके फॉर्मूला से -1/x²। मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक है। मैं तुरंत कैलकुलस से जाती है, ये बेसिक है, मेरा फॉर्मूला नहीं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का वो। चलिए देखिए, मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल कि dy/dx = लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f of x plus delta x minus fx अपॉन डेल्टा x। अब यहाँ पर डेल्टा x 0 पुट कर देंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड है, इसीलिए फंक्शन को ठीक करना पड़ेगा। मतलब डेल्टा x टेंडिंग टू 0, x प्लस डेल्टा x का मतलब हो गया 1/x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस होल करने x।
अपॉन 1/x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यही मतलब हुआ। तो ये मेरा हो गया लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0। इसको मैं कर देता हूँ, इसमें डिनोमिनेटर ले लिया मैं x इंटू x प्लस डेल्टा x, इन दोनों का ये हो गया x माइनस डेल्टा x, और नीचे एक और डेल्टा x, ऐसा हो गया। तो ये x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ डेल्टा x अपॉन x इंटू x प्लस डेल्टा x इंटू डेल्टा x। तो ये डेल्टा x कैंसिल हुआ, तो ये हो गया लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 -1 अपॉन x इंटू x प्लस डेल्टा x। अब डेल्टा x को 0 पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि डेल्टा x 0 पुट करने से डिनोमिनेटर में बच रहा है कुछ। तो क्या हो गया मेरा dy by dx is -1 by x²। आया समझ में? यस सर। इरेज करो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। सर एक डाउट था, बोलो। अपने लास्ट स्टेप में x प्लस डेल्टा x को x² लिखा हो कैसे? डेल्टा x को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, x इंटू x² हुआ। हाँ सर। सर वो हर बार 0 के आसपास ही होता है, कोई बड़ा नंबर नहीं होता है क्या हर बार? प्रिसाइज टू 0 होगा। डेल्टा x ना? हाँ हाँ, डेल्टा x 0 ही होगा। x में डिफरेंस जितना कम होगा उतना टू द पॉइंट रेट बताएगा ना। हाँ सर। इरेज करो इसको। यस सर। यस सर। एक और जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख देता हूँ x रेज टू n। अब इसको करो। सर क्या पावर है x की? n x रेज टू n।
n minus 1. चलो इधर देखो। सर 2 मिनट। Sir, n x n minus 1. x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x टू द पावर n। सर आवाज नहीं आ रही है। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस आ रही है थोड़ा लैग हो रहा है। कितना सुनाई दे रहा है? वॉल्यूम लो करके रखा होगा तुमने। x प्लस डेल्टा x टू द पावर n माइनस x रेज टू n डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ऐसा होगा? यस सर। होगा? जरूर। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। x रेज टू n कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये स्टेप समझ आया? देखो तो ध्यान से सब लोग। नहीं समझा। ये स्टेप समझ आया कि नहीं? नहीं सर। नहीं यस समझा। सर। नहीं आया तो हटा देते हैं, मुझे भी नहीं आया। सर आ गया था। चलो कोई नहीं, मुझे भी नहीं आया। a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है? a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. a प्लस बी का होल क्यूब सबको मालूम है? Yes, sir. यस सर। a प्लस बी टू द पावर n अगर होगा, इसको यहीं पे छोड़ दो, इस क्वेश्चन को करेंगे बाद में। अगर कहीं मुझे a प्लस बी टू द पावर n है तो इसमें मुझे n टाइम्स, कैसे समझाऊंगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा होता है ना। तो एक तो पक्का है कि मुझे a रेज टू n मिलेगा प्लस कुछ कांस्टेंट रहेगा, a रेज टू n माइनस 1 मिलेगा, फिर b मिलेगा प्लस फिर कुछ दूसरा कांस्टेंट रहेगा, a रेज टू n माइनस 2 मिलेगा और b स्क्वायर होगा। ऐसा होते होते लास्ट में b रेज टू n होगा। यही कहानी होगी। कॉमन सेंस है ऐसा कि नहीं? यस यस सर। यस सर। बस ये कॉमन सेंस है, तो यही लिख देता हूँ।
अदरवाइज पहले जो लिखा था वो ज्यादा अच्छा था। हाँ सर, पहले वाला अच्छा था सर, ये कह रहे ये हैं। होगा x रेज टू n प्लस सम कांस्टेंट x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेल्टा x। सम कांस्टेंट क्या, ये तो n ही रहेगा ऐसा। ये सीरीज ऐसे ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में रहेगा डेल्टा x टू द पावर n और यहाँ हो गया माइनस x टू द पावर n, ये पहले वाला डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो अगर आप वैसे इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, बट मैथ में जब पढ़ोगे ये सब टर्म का नाम लूंगा तो डर जाओगे। घबराओ नहीं, ये जो कर रहा हूँ ये सबको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। लास्ट में मैं एक जस्ट फॉर्मूला दे दूंगा, उससे हो जाएगा काम, लेकिन अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो इसके लिए। तो ये x रेज टू n, ये x रेज टू n कैंसिल हुआ। बाकी जितने भी टर्म है, इस टर्म में अगर देखोगे तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसमें डेल्टा x कैंसिल होगा तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस इसके बाद के जितने भी टर्म होंगे सब में डेल्टा x तो होगा ही होगा, है ना कि नहीं। जैसे इसके नेक्स्ट Yes, sir. Yes, sir. x का पावर 2 कम हो जाएगा और डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा, तो डेल्टा x का पावर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इसके बाद जितने भी टर्म होंगे सब में ये डेल्टा x तो रहेगा ही रहेगा ना, चाहे कुछ भी हो। बोलो। Yes, sir. तो ये मेरा हो गया n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, दिस इज d बाई dx ऑफ x रेज टू n। तो ये मैंने आपको इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला दिया एज अ फॉर्मूला। अभी तक मैंने जितना भी सिखाया उसमें से सब अगर समझ आ गया, सब याद है तो नथिंग लाइक इट। अगर कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं समझ आया, फिर भी अगर ये फॉर्मूला याद हो गया आपको तो 90% वर्क इज डन। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव जो मैंने आपको दिया और आपने खुद डिराइव किया, मैंने नहीं दिया। सर वो जो आपने सेकंड स्टेप से जो एक मतलब मेथड चेंज किया है, एक बार आप वो पहले वाले मेथड से भी कर दोगे क्या? नहीं करूंगा, पहले इसको कॉपी करो। So that ये फॉर्मूला रट लो सब, ये आपका लाइफलाइन है इस चैप्टर का। d बाई dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अभी ये लिमिट उमिट की कहानी मैं बंद कर देता हूँ। अब हम लोग लिमिट उमिट कहीं नहीं यूज करेंगे, वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी थी इसलिए किया। नाउ ऑनवर्ड हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सर वो सेकंड स्टेप में अगर हम एंड में x टेंड्स टू 0 पुट कर रहे हैं तो वहाँ पे n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा x है तो वो 0 हो जाएगा। नहीं बेटा, ये डेल्टा x तो डिनोमिनेटर वाला कैंसिल होगा ना। अच्छा, इसके बाद सेकेंड ऑर्डर टर्म में डेल्टा x बचेगा ना, समझे? हाँ सर। ओके से यस सर। आगे बढ़े। yes sir. हाँ सर। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना कुछ किया, जो भी आपको सिखाया, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया उस सबका समरी यही है। तो फाइनली सब ध्यान से देखो, मैं आपको तीन चार फॉर्मूले लिखता हूँ, लिखिएगा ना, ध्यान से सुनिए। या एक चीज और, एक और देख लो, एक और देख लो, एक और देख लेते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन, उसके बाद फाइंड
d by dx of some constant k, where k is a constant. Sir, fine. जीरो, Sir, 0. हाँ जीरो तो होगा, कैसे जीरो होगा, प्रूव Zero. करना है आपने। Sir, graph parallel to x-axis होगा. अरे ये सब जबरदस्ती, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ आप समझ नहीं। जो न्यूमरेटर में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल बता रहा हूँ, बाकी वो ग्राफ वो जितना आपको आता है उससे कहीं ज्यादा दुनिया है, उसके चक्कर में मत पड़ो। मैंने डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल बताया बेसिक कॉन्सेप्ट था। सर वो न्यूमरेटर में k और डेल्टा k माइनस k हो जाएगा, डेल्टा k इज नियर टू 0, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। देखो हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। मेरे पास क्या था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, ये फॉर्मूला था मेरे पास, ये फॉर्मूला था dy by dx का। तो y की जगह मेरा कांस्टेंट है k, मतलब मैं x का कोई भी वैल्यू रखूं k तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, x प्लस डेल्टा x पर भी इसकी वैल्यू k रहेगी और x पर भी इसकी वैल्यू k रहेगी। ये बात समझ आ रहा है? हाँ सर. यस सर। अगर y कांस्टेंट है तो x में मैं कुछ भी चेंज करूं, जैसे मान लो मैं कांस्टेंट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं, तो किसी भी मोमेंट पर मेरी स्पीड मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछोगे तो 2 सेकेंड से पहले और 2 सेकेंड के बाद भी तो 5 ही थी ना। बात समझ रहे हो? तो x प्लस डेल्टा x में होने से मेरा वैल्यू तो नहीं चेंज हुआ, तो ये हो गया मेरा 0, k माइनस k 0। आया समझ में? तो जल्दी से इसको भी लिख लो, 2 मिनट में इसको भी लिख लीजिए। सर तो इसमें हम डेल्टा एक्स को 0 लेंगे कि नहीं लेंगे? डेल्टा x 0 क्या कुछ भी हो, इवन इफ डेल्टा x इज नॉट 0 देन आल्सो इट इज 0, है ना? हाँ सर ठीक है। यस सर। इवन इफ डेल्टा x इज नॉट 0 देन आल्सो इट इज 0। इरेज करो। यस सर। इरेज करो। यस सर। तो अभी तक मैंने जितना कुछ सिखाया जस्ट उसको समराइज करते हैं। अब आपको ये कभी ये लिमिट यूज करने की जरूरत नहीं होगी। जाने अनजाने में आपने डिफरेंशिएशन के कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला को आपने खुद डिराइव कर लिया और वो डिराइव करने के चक्कर में ये लिमिट का फंडामेंटल डेफिनेशन जो है। अदरवाइज मोरल ऑफ द स्टोरी देखिएगा मत, d by dx of x raised to n is always n into x raised to n minus 1। n चाहे आपका इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो। क्लियर है? दूसरा, d by dx of any constant is always 0। ये दो चीज सीखा हमने। बोलिए। हाँ. Yes, sir. यस सर। तीसरा कॉमन सेंस,
d by dx of some constant into x raised to n is some constant into d by dx of x raised to n. लिख सकते हैं इसको, Yes, sir. है ना? अब आगे लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको आता है। चौथी चीज कॉमन सेंस है ये सब। d by dx of दो फंक्शन है, मान लो fx है और दूसरा फंक्शन gx है, इन दोनों के बीच प्लस साइन है। सो दिस कैन बी रिटन एज d by dx of fx plus d by dx of gx. Had it been minus over here, तो यहाँ पर भी माइनस होता। कॉमन सेंस है। इवन थर्ड वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, d by dx of some constant into function of x is equal to k बाहर d by dx of function of x। तो ये 1 2 3 4 ये चार रूल में कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? नहीं, no, sir. अभी तक जो आपने किया है ये उसी डेरिवेशन से ऑलमोस्ट सब आया है। हाँ सर। तो आज का टेक अवे आपके लिए यही है कि ये चारों फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला इसको याद रखो, ये आपको याद होना चाहिए और इसको यूज करने आना चाहिए, और इस फॉर्मूला को डिराइव करने तो आ गया आपको। इसमें से सबका डेरिवेशन ऑलमोस्ट आपने किया है, बाकी तो कॉमन सेंस है। आया ना? हाँ। तो ये चार फॉर्मूले मैंने सिखाए। अब हम इन चारों फॉर्मूलों को प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। जल्दी से लिख लीजिए आज के लिए ये चार फॉर्मूला और फटाफट इसका प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 2 मिनट रुक जाओ, इसके प्रैक्टिस को ही देखो। पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? मैंने 2x square minus 16x minus 35। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा था d by dx of क्या था? 2x square minus 16x plus 35 minus 35 2x स्क्वायर था। हाँ सर। उसके बाद minus 16x plus 35 प्लस 35। ये मैंने क्वेश्चन सबसे पहले दिया था जिसको कि फंडामेंटल मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। अब मैं इसको इन तीनों फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो दिस कैन बी रिटन एज d by dx of 2x square minus d by dx of 16x plus d by dx of 35 लिख सकते हैं? यस सर। yes sir कहाँ से? तो फॉर्मूला नंबर 4 से। फिर इसको लिख सकते हैं 2 into d by dx of x square minus 16 into d by dx of x plus 0। ये 0 कहाँ से लिखा? फॉर्मूला नंबर 2 से। और ये दोनों कहाँ से लिखा? तो फॉर्मूला नंबर 3 से। आया ना? हाँ सर लिखा। हाँ सर। अब फिर इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर। तो पहला वाला फॉर्मूला के हिसाब से ये हो गया 2 into 2x minus 16 that is 4x minus 16। यही आंसर आया था। बोलिए। यस सर। यस सर। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? 1/x दिया था शायद। दूसरा क्वेश्चन 1/x दिया था ना? Yes sir. यस सर। तो d by dx of 1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं d by dx of x raised to -1। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में इनकी जगह -1 है, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? -1 into x raised to -1 minus 1, that is -1 into x raised to -2
दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही आंसर आया था। हाँ थर्ड भी कुछ दिया था। हाँ x⁻n का ऊपर एकदम। अच्छा वो तो फॉर्मूला ही डिराइव किया था ना। हाँ उसके बाद फिर कांस्टेंट किया था। फिर कांस्टेंट आई बात समझ में। तो इसको कॉपी कर लो। अभी इसको प्रैक्टिस करने के लिए 10 सम देता हूँ कम से कम। पहले इसको फटाक से कॉपी कर लो। हाँ सर डन। हो गया। यस सर। हाँ सर हो गया। यस सर। चलो अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये कर दो सर 1 मिनट सर। 2 मिनट। Yes, sir. Done. प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। फाइंड dy by dx if question 1 y is equal to एकदम सिंपल रूट x। दूसरा y is equal to 1 by root x। तीसरा y is equal to 3x square minus root x plus 5। चौथा y is equal to ऐसे ही लिखते हैं। चलो x raised to p upon x raised to q। y is equal to 1 upon x cube minus 1 upon x plus 3x plus 6। यही 5 क्वेश्चन कर लो पहले।
सर हो गया। हो गया? हो गया सर। हाँ सर। वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ उसके लिए मैं कर देता हूँ। इसमें dy by dx को हम लिख सकते हैं d by dx of x raised to 1/2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 के हिसाब से 1/2 into x raised to 1/2 minus 1 that is 1/2 x raised to minus 1/2 that is 1/2 root x। ये फर्स्ट का आंसर होगा। यस सर। यस सर। यस। वो आप लोगों को बताना Yes, है sir. स्लाइड का लेता हूँ, नहीं तो मैं तो ऐसे ओरली बता दूं, बट ठीक है आपको सीखना पड़ता है। इसमें dy by dx का मतलब हो जाएगा d by dx of x raised to minus half, ये हो जाएगा minus half into x raised to minus half minus 1 that is minus half x raised to minus 3/2 ऐसा होगा, that is minus 1/2 under root x cube ऐसा होगा। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिख सकते हैं dy by dx is equal to d by dx of 3x square minus root x plus 5 that is 3 times d by dx of x square minus d by dx of root x plus d by dx of 5। तो ये मेरा हो जाएगा 3 times d by dx of x square that is 2 into x raised to 2 minus 1 minus root x, अभी तो किया था शायद 1/2 root x, तो 1/2 root x plus 0, तो ये हो गया 6x minus 1/2 root x। ये इसका आंसर हो गया। यस सर। तो 1 2 3 लिखो, फिर 4 5 जगह नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। डन। फर्स्ट 3 को इरेज करूं? हाँ ठीक है सर। सबका हो गया? यस सर। फोर्थ को हम ऐसे लिख सकते हैं d by dx of x raised to p minus q ऐसा लिख सकते हैं।
Yes. बोलिए बेटा। सर Yes sir लिखा. हाँ सर। ये मेरा हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू एक्स रेज टू p माइनस क्यू माइनस 1 है ना। Yes sir. Yes. फिफ्थ वन d by dx of 1 by x cube minus 1 by x plus 3x plus 6. So this is equal to d by dx of x raised to minus 3 minus d by dx of x raised to minus 1 plus 3 times d by dx of x plus d by dx of 6. यही मतलब हुआ इसका। यस सर। तो फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3 माइनस 1 माइनस सेकेंड टर्म को माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1 प्लस 0। ये हो गया माइनस 3 एक्स रेज टू माइनस 4 प्लस 1 एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 3 उधर 0। तो माइनस 3 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ऐसा कुछ आंसर होगा। सर सिर्फ उसके ऊपर वाला लिखा तो भी चलेगा, मतलब -3x-4। हाँ ये सब कौन सा काम है, ऊपर और आंसर जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से कन्वर्ट तो हो जाता है तो चलेगा, नहीं होता है तो नहीं चलेगा, मतलब गलत है कुछ और क्या। यस सर। इरेज करो। यस। यस सर। Yes sir. ठीक है। अब थोड़ा सा जितना सीखे हैं वो अपनी जगह, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाते हैं। सब इधर देखना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। सब ध्यान से देखिएगा। सब इधर देखिएगा, दिखेगा कोई नहीं। ये हमारा x है और जस्ट उसके नियर बाई वाला पॉइंट x प्लस डेल्टा x ये है, y प्लस डेल्टा y ये है। तो ये जो इतना छोटा सा पोर्शन है, ये जो इतना छोटा सा पोर्शन है, इसको मैं जूम करके इधर बना रहा हूँ। जूम करके इधर बनाऊंगा तो आप देखेंगे ये टर्म डेल्टा x है, ये टर्म डेल्टा y है और ये वाला लाइन ऐसा दे रहा है। ये छोटे से पोर्शन को मैं जूम करके उधर बनाया तो ऐसा ही कुछ है। यस पक्का? हाँ। तो इस
छोटे से पोर्शन में ये मेरा डेल्टा वाई है dy सर फ्रीज हो गया। और ये हमारा डेल्टा एक्स। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर आने वाला है वो। तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। जो डेफिनेशन था हमारे डेफिनेशन से dy बाई dx था लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यही हमारा डेफिनेशन था, यही डेफिनेशन था ना? यस तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो रेशियो है इसका और इसका, वो रेशियो क्या होगा? तो इस पर्टिकुलर केस में ये रेशियो यही tan थीटा होगा, यस होगा। यस सर। और थोड़ा अनक्लियर जब हो गया। डेल्टा एक्स छोटा है तो ये वाला जो ब्लैक कर्व दिख रहा है वो रेड वाला स्ट्रेट डॉटेड लाइन के बराबर होगा। सर सर, प्लीज क्या? जब ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है, मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के करीब आएंगे। यस वो तो मैं जूम आउट करके ऐसा बनाया हूँ ना। तो ये दोनों पॉइंट जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये वाला जो ब्लैक वाला ऐसा कर्व है ये फ्लैट रेड लाइन के जैसा हो जाएगा। यस यस सर। इसका मतलब है whatever this ratio is dy by dx, it represents slope of tangent drawn on the curve, isn't it? यस यस सर। ये जो आपका है ये यही टेंजेंट है। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस टेंजेंट का जो स्लोप tan थीटा होगा ये वही है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx means derivative of y with respect to x at any value of x will represent slope of tangent drawn on the curve y is equal to fx at that point. Am I clear? यस यस सर। ये ड्राइंग से मत करो, ये सब तो अपनी जगह है, मुझे तो समझाना था इसलिए। आपको थंब रूल ये याद रखना है कि dy by dx geometrically represents slope of tangent drawn on the curve y equal to fx. Clear? यस सर यस सर। So moral of the story is dy by dx at any point represent slope of tangent drawn on the curve y is equal to fx at that point. ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। याद रखना क्या, समझना है, कॉमन सेंस है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। कॉपी कर लो इसको।
इरेज करूं क्या? सर 2 मिनट। हो गया? यस सर। यस सर। दूसरा कॉमन सेंस इसी में देखो, इस ग्राफ को देखकर ही समझ में आता है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। बढ़ रही है ना? Yes, sir. यस सर। तो tan थीटा की वैल्यू कहीं भी देखो, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, tan थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही है ना? यस सर। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव ही है, मतलब dy by dx पॉजिटिव ही है। तो इससे हम एक और कॉमन सेंस निकाल सकते हैं कि if dy by dx of any function is positive in an interval, it means function must be increasing in nature. यस। ये बात समझ आया? Yes, sir. So second point is it, if dy by dx is positive in x, कोई भी रेंज जो कोई फर्क नहीं पड़ता, a to b जो भी बोलते, इंटरवल a to b, then या देख के डर जाओगे तो मैं ऐसा, if dy by dx is positive in an interval, नहीं सर, वो सौरभ सर ने सिखाया। then function y is equal to fx will be increasing in that interval. कॉमन सेंस है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को सेकेंड पॉइंट में? नो सर। पक्का? यस। आगे बढ़े? Yes, sir. इरेज करूं? जल्दी बोलिए, इरेज करूं? यस सर।
नेक्स्ट पॉइंट देखना ध्यान से सब। यही अगर मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, कॉमन सेंस से दिख रहा है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, कॉमन सेंस से फंक्शन डिक्रीजिंग दिख रहा है सबको। यस मतलब अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं किसी भी पॉइंट पर, देखिए किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होगा ना थीटा, tan थीटा यस होगा, बोलो। हाँ सर। यस सर। ये थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल दिखता है यस और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव नेगेटिव। मतलब dy by dx नेगेटिव होगा। यस सर। हाँ सर। सबको समझ आया ये बात? यस सर। यस सर। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि dy by dx is negative in an interval, then function y is equal to fx will be decreasing in nature in that interval. यस बोल सकते हैं। आंसर एग्जाम्पल तुम खुद देखो। चलो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में y is equal to 1/x दिया था, बोलो नोटबुक में देखो। सेकेंड एग्जाम्पल y is equal to 1/x दिया था। यस सर। यस उस एग्जाम्पल को देखकर, मान लो कैलकुलस मुझे नहीं भी आता, तो उस एग्जाम्पल को देख के हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा y डिक्रीज होगा। हाँ सर। यस सर। सर। बता सकते हैं। तो देखो उसका dy by dx ऑलवेज नेगेटिव आया था, -1/x स्क्वायर। यस सर। समझ आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ हाँ सर। यस सर। एक पॉइंट कॉपी कर लो। डन हो गया? यस सर। यस सर। सर 1 मिनट। इरेज कर लो। यस सर। यस नेक्स्ट एक और कॉमन सेंस देखो। अगर मेरा ग्राफ एकदम कॉमन सेंस के लैंग्वेज में बताता हूँ, अगर मेरा ग्राफ ऐसा है तो कॉमन सेंस से दिखता है कि y x के साथ चेंज नहीं हो रहा है, रेस्ट पे दिखता है। मतलब रेट ऑफ चेंज 0 होगा। फॉर्मूला भी है dy by dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0 यस होगा। यस मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होना चाहिए। यस यस है भी। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो लाइन खुद होता है। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 बोलो? आइदर 0 और पाई। यस सर। बोला बेटा? यस सर। सर 0 यस सर। मतलब dy by dx is 0। यस यस सर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि if dy by dx is 0 then
I mean in any interval. In any interval, then function will have constant value in that interval. Common sense है? ये कॉमन सेंस समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. So finally, dy by dx positive means function increasing. dy by dx negative means function decreasing. dy by dx 0 means function constant. Moral of the story यही है. Yes, sir. And dy by dx represents slope of tangent. ये चार बातें ध्यान रखनी है. इरेज करूं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब तो समझाने के लिए मैंने इतना कुछ कहा था. Finally, moral of the story is first, dy by dx represents slope of tangent. Second moral of the story, if dy by dx is positive, means y is equal to fx is increasing function. Third, if dy by dx is negative, it means y is equal to fx is decreasing function. And fourth, if dy by dx is 0, it means y is equal to constant. ये कॉमन सेंस है. अभी जो भी मैंने बताया उसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया? आज मैंने आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक डेफिनेशन बताया, नंबर 1. नंबर 2, अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो बताया. और नंबर 3, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ये बताया. 3 चीज बताया मैंने. Sir. इन तीनों पे बेस्ड मैं आपको 25-30 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट भेजता हूँ. बुकलेट में बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे इसके. जो आपको मॉड्यूल मिला है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, तो उसमें कैसे प्रैक्टिस करना है मैं बताऊंगा. बट अभी मैं अराउंड 30 क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट देता हूं, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए. बाकी अगली क्लास में मिलते हैं. ठीक है सर? आपने कैलकुलस का मॉडल भेज दिया क्या? मॉड्यूल 1 जो सर ने भेजा होगा ना वेक्टर का, उसी में होगा. हाँ सर. अच्छा सर. ठीक है, चलिए. थैंक यू सर. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Yeah, bye. Sir, bye, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. Thank you, sir. Yeah, welcome. Thank you, sir. Bye, sir.